Hello everyone, welcome back to my channel. Here is my fresh project created in React by using Vite और यहाँ पे हमारे पास VS कोड है और इसके अंदर में ये सारे कोड है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। And in this video we will try to understand that when the use state becomes dangerous for our application and what are the alternative of use state. और एक यूज केस लेते हैं जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि कब हमारा यूज स्टेट डेंजरस हो सकता है हमारे एप्लीकेशन के लिए, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यूज स्टेट मत यूज करो, यूज स्टेट का यूज करो, लेकिन ओवर यूज ऑफ यूज स्टेट बिकम्स डेंजरस फॉर योर एप्लीकेशन और उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे हमारे पास SRC और इसके अंदर में एक हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम रख लेते हैं कंपोनेंट्स। एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट लेट मी क्रिएट वन फंक्शन कंपोनेंट और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं यूजर नेम डॉट JSX एंड हियर इज आवर बॉयलरप्लेट कोड। और यहाँ से अभी रिएक्ट की जरूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। एंड नाउ इंपोर्ट दिस कंपोनेंट इन ऐप डॉट JSX यूजर नेम फ्रॉम कंपोनेंट्स, राइट। और यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो स्टेट है इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इस स्टेट को हम लोग बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले एक एक करके समझते हैं। और ये देखो हमारे पास यूज़र नेम आ गया है। अब यहाँ से जो यूज़र नेम है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यूज़र से हम लोग यूज़र इनपुट करवा लेते हैं। तो यूज़र इनपुट करने के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम एंड देन इनपुट and here is type text and another one is a button, right। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ button and so username और यहाँ पे एक इवेंट भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक के अंदर में कर लेते हैं हैंडल यूजर नेम, राइट। और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल यूजर नेम और ये एक एरो फंक्शन होगा और यहाँ से हम लोग प्रिंट करेंगे कि यूज़र का नेम क्या है। सो आपको मालूम है कि अगर हम यूज़र के नेम को स्टोर करना चाहते हैं तो एक हम लोगों को स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं इंपोर्ट करके कि इंपोर्ट एंड देन यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। और यूज स्टेट इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कॉन्स्ट एंड देन यूजर नेम और एक इसको अपडेट करने के लिए सेट यूजर नेम और ये हमारा यूज स्टेट होगा। और यूज स्टेट के अंदर में हम लोग इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं ब्लैंक। तो अभी हमारा यूजर नेम कुछ भी नहीं होगा और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर में तो मैं चाहता हूँ कि यूजर नेम को प्रिंट करो। तो यूजर नेम को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग अभी कंसोल ले लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग एंड देन प्रिंट द यूजर नेम और यूजर नेम क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यूजर नेम को। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में और इसको चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है सही सही या नहीं। सो हियर इज आवर कंसोल एंड वंस यू राइट हियर एंड देन क्लिक ऑन शो यूजर नेम, सो यूजर नेम इज नॉट स्टोर्ड। तो यहाँ पे हमें यूजर नेम नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी स्टेट को अपडेट नहीं किया है। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं यहाँ पे ऑन चेंज और ऑन चेंज के अंदर में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हैंडल यूजर नेम। यहाँ पे हैंडल यूजर नेम हम लोग नहीं करते हैं, अपडेट यूजर नेम कर लेते हैं, राइट। तो क्योंकि हैंडल यूजर नेम हम लोगों ने पहले से बना के रखा है तो इसका नेम हम लोग रखते हैं अपडेट यूजर नेम और यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन अपडेट यूजर नेम एंड दिस विल बी एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हमारा चेंज इवेंट फायर होगा वैसे ही हमारा जो नेम है स्टेट के अंदर में जो हम लोगों ने लिया है यहाँ पे यूजर नेम, उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर देना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेट यूजर नेम और सेट यूजर नेम के अंदर में पास करेंगे यहाँ से क्या, तो हमारे पास तो एक इवेंट पास होता है यहाँ पे। तो यहाँ से कर लेंगे ई डॉट टारगेट
dot value. Now come to the browser and check whether it is working or not. So let me refresh the page and then write down here that it is a Manish and then click on this name. So we are getting here the Manish. अब इसके अंदर में देखो कि बैकग्राउंड प्रोसेस में क्या काम कर रहा है कि जितनी बार हमारा जो स्टेट चेंज होगा उतनी बार हमारा टोटल इंटायर कंपोनेंट री-रेंडर होता है और उसको चेक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कंसोल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यूजर नेम कंपोनेंट री-रेंडर्ड और ये कितनी बार रेंडर होगा उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अगर हमने डाल दिया सी, सो एक बार हमारा यूजर नेम कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर हमने जैसे ही प्रेस किया ओ वैसे ही फिर से पूरा कंपोनेंट रेंडर हो गया, राइट। फिर से हमने डाल दिया एम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस में कि जितनी बार हमारा स्टेट चेंज होता है उतनी बार हमारे इस कंपोनेंट को री रेंडर करता है। अब सपोज करो कि इस कंपोनेंट के अंदर में और भी नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट होते तो उन चाइल्ड कंपोनेंट को भी ये कॉल करता और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर में कुछ हैवी प्रोसेस चल रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर में, देन इट विल डेंजरसली इफेक्ट योर एप्लीकेशन। आपका टोटल इंटायर एप्लीकेशन जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूज रेफ, और यूज रेफ को भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट के अंदर से। और इस यूज रेफ को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ यूज रेफ। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यूजर रेफ और यूजर रेफ के लिए यहाँ पे यूज रेफ एंड देन सेट इट द इंस्टेंस। अब इस यूज रेफ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, जो इनपुट हमने लिया है यहाँ पे वहाँ पे। तो देखो इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा बना लेता हूँ। और यहाँ पे ऑन चेंज हम लोग नहीं यूज करेंगे, इसके जगह पर हम लोग यूज करेंगे रेफ और रेफरेंस में हम लोग किसका नाम बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इंस्टेंस बनाया ना यूजर रेफ, उस यूजर रेफ को यहाँ पे हमें पॉइंट कर देना है। और इस यूज रेफ का यूज करने से क्या हो गया कि अब अगर हमारा डेटा चेंज होता है इनपुट बॉक्स के अंदर में तो स्टेट चेंज नहीं होगा, राइट। कीप इन माइंड दैट स्टेट विल नॉट बी चेंज्ड। और जब तक स्टेट चेंज नहीं होगा हमारा जो कंपोनेंट होगा वो री-रेंडर नहीं होगा। तो बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर में जितना भी हमारा हैवी प्रोसेस चल रहा होगा उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो इसके अंदर में आ जाओ हैंडल यूजर नेम के अंदर में, और हम चाहते हैं कि इस यूजर नेम को प्रिंट कर दो। तो यूजर नेम को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूजर रेफ का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, यूजर रेफ डॉट करेंट, और उसके अंदर में हम लोग को मिल जाएगा उसका वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, इसको क्लियर करते हैं और रिफ्रेश भी कर लेते हैं। नाउ कम टू द इनपुट बॉक्स एंड टाइप ए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कंसोल के ऊपर में ना कोई भी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब री-रेंडर नहीं हुआ हमारा कंपोनेंट। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करो री-रेंडर नहीं होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग शो यूजर नेम, तो यहाँ पे हमको यूजर नेम भी मिल गया। तो मेरा क्या सजेशन है कि यूज स्टेट का ओवर यूज मत करो। जहां जरूरत है यूज स्टेट का वहां पे यूज करो और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मत यूज करो, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। और एक यूज केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर के साथ। जब आप यूज करोगे ना यूज रेफ को तो आप नंबर को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे कॉन्स्ट एंड दैट इज सपोज डेटा। और डेटा के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे यूज रेफ। अब डेटा जो है हमारा एक इंस्टेंस है और इस डेटा के अंदर में प्रॉपर्टीज है करेंट, उसके थ्रू उसके वैल्यू को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो आप चाहते हो कि इसका इनिशियल वैल्यू हमारा 10 रहे और जैसे ही हम लोग किसी बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो इस डेटा का वैल्यू चेंज होना चाहिए। और डेटा का वैल्यू चेंज होगा लेकिन हमारा जो पूरा कंपोनेंट है वो री-रेंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक और बटन बनाते हैं और इसके अंदर में हम लोग जो बटन बनाते हैं उसमें लिख लेते हैं इंक्रीज डेटा। और यहाँ पे हम लोग एक इवेंट हैंडलर ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक और इसका नेम रख लेते हैं हम लोग इंक्रीज डेटा।
एंड देन क्रिएट अ फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं const increase data एंड दिस विल आल्सो बी एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे मुझे डेटा को चेंज करना है, इस डेटा को, और डेटा को प्रिंट भी करते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो डेटा डॉट करेंट एंड दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 1, और इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं console.log एंड here is the data dot current। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेटा को भी प्रिंट करें, तो एक डिवीजन बना लो और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं डेटा, और डेटा क्या होगा, तो डेटा डॉट करेंट। यहाँ पे हमको डेटा का करेंट वैल्यू भी मिल जाएगा, और जैसे ही बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो डेटा को वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन देखना कि इस डेटा को हमारे इंटरफेस के ऊपर में अपडेट नहीं करेगा। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड सी हियर इज अ डेटा, और जैसे ही हम लोग करेंगे इंक्रीज बटन के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे देखो 11 हुआ, लेकिन इस इंटरफेस के ऊपर में अपडेट नहीं हुआ। अब देखते जाओ यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमारे कंसोल पे सही सही आ रहा है आउटपुट, लेकिन इंटरफेस के ऊपर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब आप सोच सकते हो कि जैसे ही हमारा डेटा चेंज हो गया, वो एक स्टेट वेरिएबल नहीं है, और आपको मालूम है कि जब तक स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होगा तब तक हमारा जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर नहीं होगा, और री-रेंडर नहीं होगा तो न्यू वैल्यू हमको मिलेगा नहीं। क्लियर? तो आपको टोटल डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यूज स्टेट कब यूज करना चाहिए, और उसका अल्टरनेटिव जो है हमारे पास यूज रेफ, उसे कब यूज करना चाहिए। यूज रेफ का यूज हम लोग तब करेंगे जब उस वैल्यू को चेंज करने पर हमारा इंटरफेस री-रेंडर नहीं करवाना है, और यूज स्टेट का यूज तब करेंगे जब उसके वैल्यू के ऊपर में हमारा जो कंपोनेंट का डेटा है वो डिपेंड करेगा, और पूरे इंटायर कंपोनेंट को री-रेंडर करवाना पड़ेगा। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.